हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग सीखते हैं पाइथन में प्रोग्रामिंग। बिल्कुल इजी स्टेप में हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे। पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है? पाइथन प्रोग्रामिंग इजीएस्ट वे है। इसके पहले पाइथन की विशेष जानकारी जो है वो हमारी वीडियो में, पिछले वीडियो में सब अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग डायरेक्ट पाइथन प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, कैसे पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे इनपुट किया जाता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है, फार्मूला हमारा सेट करेंगे तो फार्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें दो मान हमको इनपुट करना है, एक एल की इनपुट करना है और क्या करना है, बी का इनपुट करना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। चलिए अब इसी चीज को हम लोग कर रहे हैं पाइथन में। तो देखिए ध्यान से, तो पहले एल इक्वल टू इंट, ब्रैकेट में इनपुट, फिर ब्रैकेट में इंटर द वैल्यू ऑफ एल, यानी कि एल का मान हम इनपुट कराएंगे। इंटर द वैल्यू ऑफ एल, एल का मान इनपुट हो गया। ठीक, तो जैसे ही हम पाइथन में इसको लिखते हैं तो ये पाइथन का प्रॉम्प्ट आता है, और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे तुरंत हमको क्या आ जाएगा, ये लिख के आ जाएगा क्या, इंटर द वैल्यू ऑफ एल। यहाँ हम इसका मान देंगे, जो भी मान देना है। मान लिया हमने मान दे दिया इसका 5, वैल्यू दे दिया 5। फिर दूसरा जो वेरिएबल है बी, बी इक्वल टू ऐसे लिखा जाएगा प्रॉम्प्ट पे, इंट इनपुट, फिर यहां हमने लिख दिया इंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, इंटर, जैसे इंटर करेंगे तो ये लिख के आ जाएगा इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। मान लिया हमने दे दिया 4। ठीक, और फार्मूला सेट करेंगे तो एरिया, ये भी प्रॉम्प्ट पे होगा, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट इसका है। यहाँ एक ब्रैकेट बंद करेंगे, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट इसका है, इसको बंद करेंगे। ठीक है, कहीं भी सेमीकोलन इत्यादि का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो ये दो मान इनपुट हो गए। अब एरिया में हमने इसको सेट कर दिया, अब क्या कर देंगे, चौथा प्रिंट क्या, एरिया। ये हमारा जो प्रिंट एरिया की है, और जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारा क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 5 इंटू 4, कितना होगा, 5 इंटू 4 यानी कि 20। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको और सही कर दें, यहाँ पे हमने लिख लिया इंटर द वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू कर दें ऐसे, और यहाँ पे बी, और इसको हम क्या कर दें, इक्वल करके ऐसे कर दें, तो जब भी मान पूछेगा तो यहाँ इक्वल साइन लगा देगा। ठीक है, तो इंटर द वैल्यू ऑफ एल, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, एल इंटू बी, तो एरिया क्या निकल गया, 20। ये हमारा कैलकुलेट। अब देखिए यहाँ ये जो है, ये इनपुट किया गया, ये इनपुट हमारा क्या हो गया, इनपुट करने के लिए हमारा एल की वैल्यू को लगा दिया हमने फंक्शन इनपुट। पाइथन में इनपुट कराने के लिए इनपुट किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग में इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जावा में स्कैनर का उपयोग किया जाता है, स्कैनर के माध्यम से होता है या बफर रीडर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे हमने लिया, अब ये जो है ये मान क्या है हमारा, ये डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, इसकी पूरी वीडियो हमने डाली हुई है, आप उसको जाके एक बार देखिए, चेक करिए। इंटीजर प्रकार का ये डेटा है, यानी कि जो मान हम लेंगे वो किस प्रकार का है, इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी डेसिमल वैल्यू नहीं होगा, और इसका जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर में ही हमको प्राप्त होगा। ठीक, तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया कि फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक प्रोग्राम और देखते हैं इसमें थोड़ा सा, उसको
ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, या राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो इसके लिए हम फार्मूला सेट कर लेंगे। इस वेरिएबल को अगर हम बड़ा लेना चाहें तो इतना वेरिएबल पूरा ले सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ना पड़ेगा अंडरस्कोर सिंबल से। ठीक, अगर छोटा लेना चाहे तो मान लिया हमने ले लिया एसआई मतलब एस और आई, सिंपल इंटरेस्ट। प्राइमरी अमाउंट फार्मूला होता है क्या? प्राइमरी अमाउंट इंटू आर रेट इंटू टी टाइम। मूलधन गुणे रेट दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 डिवाइड बाई 100। प्राइमरी अमाउंट रेट एंड टाइम डिवाइड बाई 100। इसके लिए कैसे लिखा जाएगा? तो अब यहाँ पे 3 इनपुट वैल्यू हो गए, पी आर एव टी। पी हो गया, आर हो गया और टी हो गया। ये 3 मान इनपुट किया जाएगा। ठीक, तीनों को हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट पे लेते हैं इसको, पाइथन के प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम के प्रॉम्प्ट पे। तो पहला हो गया पी इक्वल टू इनपुट। अब वैसे ही यहां कर देंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट या पी इक्वल टू। ठीक, ये हो गया। पी आ जाएगा इंटर द वैल्यू ऑफ पी तो इक्वल टू कोई भी मान दे दिया, मान लिया हमने दे दिया 1000 1000। फिर आ गया आर का मान दे दिया इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, यहां आ जाएगा इंटर करते ही, इंटर यहाँ पे इंटर करेंगे, ये इंटर का सिंबल होता है। इंटर किया, आ गया इंटर द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू कितना हो गया, मान लिया हमने दे दिया 5 वर्ष के लिए 5%। रेट क्या हो गया? 5%। फिर हमने दे दिया क्या? टी इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ टी का मान दे दिया। अब ये आ जाएगा, लिखिए यहाँ पे, जैसे इंटर करेंगे क्या लिखा जाएगा? इंटर द वैल्यू ऑफ टी हमने दे दिया 3 इयर्स, 3 साल के लिए। ठीक है, अब फार्मूला सेट करेंगे। फार्मूला क्या है? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अपॉन 100। फार्मूला सेट हो गया। अब इसी को क्या करेंगे? एस आई के मान को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एस आई, और जैसे ही इंटर करेंगे तुरंत क्या होगा? एस आई इक्वल टू प्रिंट करके दे देगा। अगर हम देते हैं यहाँ पे तो हमने क्या लिख दिया? प्रिंट एस आई इक्वल टू कामा एस आई। ठीक है, और जैसे ही इंटर करेंगे वैल्यू जो इसका है पी 1000 है, गुणे आर कितना है? 5% है, और गुणे टी टाइम कितना है? 3। तो इन तीनों को कैलकुलेट करेगा और क्या करेगा? 100 से डिवाइड कर देगा। तो कट गया 10 बजे 50 और 50 दिया 150, यानी कि जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितना आ गई? एस आई इक्वल टू 150, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके पहले वाले प्रोग्राम में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा था कि प्रिंट में कर देंगे, प्रिंट क्या? एरिया। थोड़ा सा वहां मिस्टेक हो गया था। प्रिंट क्या कर देंगे? एरिया इक्वल टू क्या करेंगे? कामा करके एरिया को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हमारा जो आउटपुट है वो और अच्छे तरीके से आ जाएगा, और उसका आउटपुट दे देगा कि एरिया इक्वल टू 20, जो पिछले वाले प्रोग्राम में आया था। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोग्राम बनते हैं। बिल्कुल पहले वैल्यू को इनपुट करेंगे, इनपुट हुआ, फिर उस इनपुट के बाद क्या करेंगे? उसका जो हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है, फार्मूला लिख दिया जाएगा, और फिर उस वैल्यू को क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे।
तो हमारा जो मान है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ये बहुत आसान है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम हैं, अभी लूपिंग के हम लोग प्रोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप जनरल में इसको समझिए और करिए। बाकी कोई दिक्कत है इसमें एक बार जरूर कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।